हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्लास 10th की एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है व्हिच इज ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी चीज़ें ट्रू है इक्विलिब्रियम स्टेट के? हमें फोर ऑप्शन गिवन है। ए है द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स, बी है द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स, सी है बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, एंड डी है बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। क्योंकि ना रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाए या रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाए या दोनों स्टॉप हो जाए, वो कंटिन्यू रहते हैं सेम रेट के ऊपर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 2, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड iodine 2 is when a mixture of hydrogen and iodine is sealed in a flask and temperature is kept at 25 degrees Celsius, following equilibrium is established. हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिल के बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम इसमें उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये देखें कि सील्ड इन अ फ्लास्क, ये फ्लास्क है, इट्स अ फ्लास्क। ये सील्ड है, यहाँ से हम इसको आगे से बंद कर देते हैं। और बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। एंड तो ना पूछ रहे कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ये तीनों ही होंगे क्योंकि H2 प्लस तीनों ही है। तो इस वजह से तो पढ़ लेते हैं। which substance or substances will be present in an equilibrium mixture. A है H हाइड्रोजन एंड आयोडीन, B है हाइड्रोजन ओनली, C है हाइड्रोजन आयोडाइड ओनली, सॉरी, D है हाइड्रोजन आयोडीन प्लस। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि ना ये कहना गलत है कि हम हाइड्रोजन और आयोडीन खत्म क्योंकि ये भी है ना। तो इसका आंसर डी है। तो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर नंबर 3 है, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन ONO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऊपर लिखेंगे NO2, मतलब इसको प्रोडक्ट लिखते हैं NO2 का शेयर, ये इस 2 की वजह से ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इनको हमेशा इसमें लिखते हैं, नीचे आएगा N2, ये वाला गैस वाला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएगा। अब इनको यहाँ मोल MOL डॉट DM-3 शेयर MOL डॉट DM-3 MOL डॉट DM-3। तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 9 यूनिट्स। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिए ऐसे लिखना अगर स्टेप्स में हो जाए। तो नेक्स्ट पे चले। नंबर 4 है which of the following reaction will not have any units for Kc। तो ऐसे के हम लिखेंगे Kc is equal to products over reactants। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे था ये प्रोडक्ट थे, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट थे। प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। अब देखते हैं ए हाइड्रोजन प्लस, इसमें भी यहाँ पे भी 2 मोल हैं, यहाँ पे भी 2 मोल हैं, तो ये भी कट रहे हैं। इसमें भी 2 मोल हैं, यहाँ पे भी 2 मोल हैं, ये भी कट रहे हैं। इस पे भी 2 मोल हैं, सॉरी इसमें 3 मोल हैं, ये 2 प्लस, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो 4 स्टूडेंट्स तीनों की हमारे जो है ना मोलैरिटी बराबर आ रही है, तो मैं ऑल ऑफ दिस प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 5। अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है concentration of reactants and products at equilibrium remains unchanged if concentration of any reactant or product is not changed। अगर concentration reactant और product नहीं change होती, temperature of the reaction is not changed, pressure or volume of the system is not changed, all of the above are concentration of reactants and products तो स्टूडेंट तीनों ही चीज़ें सेम है, नॉट चेंज नहीं चेंज होती मतलब। तो इसका आंसर होगा डी, all of the above are observed। So D is the correct answer, all of the above are observed। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 5। नंबर 6 स्टूडेंट्स which of the following does not happen when a system is at equilibrium state। A है forward and reverse reaction stop, B है forward and reverse rate become equal, concentration of reactants and products stop changing, reaction continues to occur in both the directions। यहाँ पर does not happen, तो ये सब कुछ तो हो रहा होगा लेकिन ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर यही होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
Number 7 है for which reaction Kc has units of mole per dm cube. तो ये है इसका क्या ये था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. ये हमने लिखे मैंने किए. तो मोल इसका मोल डीएम माइनस टू ऊपर नीचे स्केयर स्केयर से काट के ऊपर से 1 में ये बचा है. तो इसका आंसर आएगा ना ये -3 ऊपर जाकर +3 बन जाएगा. हम इसको यही कर देते हैं कि टाइम यहाँ पे +3 ये +3 आ गया. लेकिन हमने को चाहिए -3. तो ये तो नहीं होगा. फिर नेक्स्ट पे चलते हैं बी वाला. तो बी है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. ये लिखे हमने ऊपर ये नीचे लिखी है मोल्डियम क्यूब -2 ये ऊपर का स्क्वायर एन 2 इसका ये लिखा और इस वाले का इस वाला जो है इसका ये नीचे लिखा है. तो यहाँ से देखिएगा ये कटेगा स्क्वायर के साथ. ये कटा स्क्वायर के साथ बचेगा 2. तो बचेगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 1 डिवाइडेड बाय 6. जब ऊपर जाएगा तो -6 बचेगा. ये भी नहीं हो सकता. सी में चलते हैं. नेक्स्ट है और वाला का सी वाले का PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5. तो यहाँ पर मोल डॉट डीएम -2 डीएम2 तो मोल डॉट डीएम2 एक से कटेगा ऊपर मोल डॉट डीएम2 मुझे हमें चाहिए था. तो सी इज द करेक्ट आंसर. नीचे वाला पे ठीक है. इसका आंसर सी होगा. 8th है in an irreversible reaction equilibrium is A has established quickly, B has established slowly, C has never established and D has established when reaction stops. तो irreversible reaction जो है वो कभी established होता ही नहीं, इसलिए इसका आंसर C होगा. तो नेक्स्ट पे चलते हैं 9th पार्ट है एक्टिव मास मींस. A है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, B है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, C है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, D है मास ऑफ अ सब्सटेंस इन मोल पर डीएम क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो मैं आपको एक लेके चलता हूँ. देखो तो आपको ये दिख रहा होगा एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल डीएम क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये तो इसका आंसर जो है ना तो इसका आंसर है डी पार्ट है. फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें क्वेश्चन दी गई है which substance is product of the reaction. सब्सटेंस का प्रोडक्ट क्या है. स्टूडेंट्स आपको इस फार्मूले के बारे में तो पता ही होगा. तो ये हमारे पास ये देखिए प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होता है. तो ये ऊपर हमारे पास सी स्क्वायर है. तो इसका आंसर डी पार्ट होगा. सी. नेक्स्ट वही तो अल्लाह हाफ़िज़ गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी मैं थोड़ा न्यू थोड़ी मिस्टेक हुई तो माफ़ करना.